मचाया था। वो कुछ खा पी भी नहीं रहा। शौकत साहब इसी को देखने गए हैं। सर्दी आज भी बड़े कड़ाके की थी। तेज हवा चल रही थी। सहन में नीम और धरेक के दरख्त झूम रहे थे। यूँ लगता था कि ये इस डर की परछाइयाँ हैं जो गांव की गलियों में दी राया दर दीवार पर सरसर रहा है। मैंने सहरी पर लेट गया और एक बार फिर सर्दियों के बारे में सोचने लगा। परंगन थी, लेकिन परंगियों से कितनी मुख्तलिफ थी, जो अरसा दराज तक मुत्तहदा हिंदुस्तान पर जुल्म ढा रहे थे और सब पाकी से मुस्कुराते रहते। इसे चंद दिन पहले देखा था, लेकिन यूँ लगता था कि बरसों से इसे जानता हूँ। इसका बोलना, इसका मुस्कुराना, इसका शर्माना, बस सब कुछ मेरी देश की लड़कियों जैसा ही तो था। कहते हैं कि नमक की कान में हर शय नमक हो जाती, लेकिन वो तो फरंगियों के मुल्क में रहती हुई नस्लन फरंगी होते हुए भी फरंगी नजर नहीं आती थी। वो तन्हाई मुझसे कहना क्या चाहती है? ये सवाल एक बार फिर हथौड़े की तरह मेरे सर पर बरसने लगा। 95% इम्कान इस बात का था